खा वो जराइम के हवाले से है, खास सियासतदानों के हवाले से है, किसी भी हवाले से। लेकिन हारून साहब, लेकिन इसके बावजूद कि हमने अपने तय कोशिश की और ये तहरीक सहाफ़ियों की चलती रही है पिछले 60 साल से, हम बार बार इसकी बात भी करते हैं। इस वक्त तमाम तर तगदों के बावजूद हम तो आइन की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं सहाफ़ी जो है, लेकिन हम खुद को बहाल नहीं कर पा रहे। तो जरा लोगों को बताइएगा कि हमारी मजबूरियां हैं क्या, ताकि ये ना हो कि ऐसी तवक्कुआत हमसे वाबस्ता कर दें कि जो हम पूरी ना कर पाए। सबसे पहले तो साहब मैं आपको और आपकी टीम को अटवाद अहमद पर अटवाद की साथी बरादरी की तरफ से खुशआमदीद कहता हूँ। जैसा आपने कहा जो हमारे मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी के लिए, वो हमारी जद्दोजहद जारी है। 9 मार्च से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को माजूर किया गया। उसके बाद बकला के साथ अगर मीडिया का किरदार न होता, मीडिया मुकम्मल तौर पर इस किरदार अदा न करता, तो मैं नहीं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल होते। लेकिन जहाँ तक जो हमारे मसाइल है, मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी को बकला और मीडिया के साथ भरपूर यकजहती करनी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त पीसीयू है, पीसीयू ख़त्म हो, मीडिया आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। इस सूरत में बुनियादी हकूक़ हमारे बहाल हो सकते हैं। अरुण साहब, इसको कहते हैं तो ना करने वाली गल है ना। ये तो आपने जो लिस्ट दी है, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं तो आपसे एक अमली सा सवाल पूछ रहा हूँ कि लोगों की तवक्कुआत हैं कि आप जाएं बाहर और हमारा पैगाम पहुँचाएं। ये लोग कहते हैं कि बताएं, लोगों को आगाही करवाएं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम किस तरह करेंगे? हम पर तो कदर लगी हुई है। मैं ये कहूँगा जी, जो पब्लिक है, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आवाम में उगाही पैदा करनी चाहिए। इनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि जो इलेक्शन हो रहे हैं मौजूदा, ये नहीं होनी चाहिए ऐसी सूरत। ओके नुसरत जावेद, एक बड़ी बहस चल रही है जी, आपने यकीनन उससे आप आगाह होंगे। बाज़ लोगों का ख्याल है, हमारे आपने काली भेड़ों का जिक्र किया, हमारे यहाँ पे भी बड़ी ऐसी काली भेड़ें पाई जाती हैं। अगरचे मेरे ख्याल में जिस तरह काले कोटों ने तहरीक का आगाज़ किया और चलाया, उसके बाद काले रंग को बहुत मोतबर करार देना चाहिए। मेरे ख्याल में काली भेड़ें में नहीं करना चाहिए, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, हाँ कुछ भी कह दें। एक बहस चल निकली है नुसरत के मीडिया ने ये सारा कुछ अपने साथ खुद करवाया है। अगर हम इतना रोल ना प्ले करते, अगर इतना एक्सेसिवली ना हद से आगे जाते। इंताब गौहर साहब के हैं, गौहर नायाब, क्या नाम उनका जी? हुमायूं गौहर साहब। हुमायूं गौहर साहब। यानी एक बात साबित हो रहा है कि उन्हीं के ही बेटे हैं, गन्स इन द फैमिली, खानदान के अंदर आमिर की वो। उनका कहना ये है कि मीडिया ने अपने साथ खुद ज्यादती करवाई है। आपको जब पता था कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी की हद है, तो आप उस हद से आगे क्यों गए? आपका क्या दिफा है? देखिए जी, सबसे बड़ा तो मेरा दिफा ये है कि हद, बिल्कुल मीडिया को अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन मैं उस मुल्क में हद में रहूँगा। यहाँ पर अभी हमारे एक साथी थे, वो एक हलफ की बात कर रहे थे। तो यहाँ तो जब दिल करे किसी का, तो वो हद क्रॉस करके तो मेरे अजीज़ हमवतनों करे। तो वो अगर अपनी हद में रहेगा, वो अपनी हद में रहे, मैं अपनी हद से बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर वो अपनी हद से बाहर आकर मेरे अजीज़ हमवतनों कहेगा, तो मैं भी फिर अपनी हद से थोड़ा सा बाहर आऊँगा। मुझे एक सहाफ़ी के तौर पर बिल्कुल इस बात का कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर प्रोग्राम करूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, हम सब में से किसी का नहीं है। हम यहाँ आने पे क्यों मजबूर हुए हैं? हम मजबूर इसलिए हुए हैं कि हमसे कैमरा छीन लिया गया है, हमसे ट्रांसमिशन ले ली गई, वरना हमें वहाँ बिठाया जाए। और ये वकला भी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि अदालत जो है वो ख़त्म कर दी गई है, वरना ये अदालतों में पेश हो रहे होते। तो बात यह है कि अगर आप अदालत को काम नहीं करने देंगे, मीडिया को काम नहीं करने देंगे, तो जो लोग जिनको ये हक नहीं पहुंचता है कि वो अदलिया को रोकें या मीडिया को रोकें, वो जब अपनी हदूद से बाहर निकलेंगे तो फिर यकीनन हमें भी कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। एक बात ये है। दूसरी, लेकिन चूँकि हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ी एक अहम बात है, हमने पूरी गुफ्तगू के अंदर एक नाम नहीं लिया, जबकि उनकी खातून सफ़ीर आजकल लगता है DC है, यानी पाकिस्तान की अमरीकी सफ़ीर एट पैटरसन। तो आज ये देखें कि वो भी हर मुतालबा कर रही हैं, एमरजेंसी जाए, फलां जाए, तो अदलिया की बात नहीं करती। अदलिया की बात नहीं करती कि हमारे अदलिया पर कतल लगाने वालों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी वो जो जजेस उन्होंने हटाए, हालांकि वो गलत है कि जिन्होंने ओथ लिया PCO के तहत, वो गलत जजेस हटा दिए। ये जी जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा, उनको हलफ दे दिया। दहशतगर्दों को छोड़ रहे थे। अब सवाल ये है कि हमें अमरीकी सफ़ीर से ये पूछना चाहिए कि कल से अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट
ये केस सुन रहा है कि क्या गुआंतानामो बे कायम करना आइन के खिलाफ था या नहीं। हमें सबको ये चाहिए कि हम अमेरिकन सगीर जहाँ जहाँ जाए उनसे पूछें जी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है और वो कब आपके सुप्रीम कोर्ट को घर भेज रहा है। तो अगर आपका सदर और आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके चीफ जस्टिस को घर नहीं भेज रहा कि उसने गुआंतानामो का मसला क्यों कहा है, तो फिर आप मेरे सदर को या मेरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये हक क्यों दे रहे हैं कि मेरे सुप्रीम कोर्ट को घर भेजे। क्या आप सुपीरियर इंसान हैं और हम कम दर्जे के इंसान हैं? ये सवालात हमें अमरीकी सफीर से अब जरूर पूछने चाहिए। जरा सहावत की तरफ वापस आए, हमने कहाँ पे हद क्रॉस की मुश्ताक? आपके ख्याल में कोई हद थी, कोई हदबंदी किसने की थी टू बिगिन में? हदबंदी तो थी कोई नहीं। देखें, आप इस मुल्क के अदारे के अंदर क्या चीज़ बेसिक, हम इस मुल्क के अंदर क्यों रह रहे होते हैं? हमारी जो अदलिया है, मुकन्नना है, इसमें इसके अलावा एग्जेक्टिव है, ये सारे ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस कर रहे हैं ना। इसके ऊपर एक एक हर अदारे का एक किरदार, उसकी डेफिनेशन, उसके इख्तियारात, उसकी हुदूद लिखी हुई है। उसके तहत हम चल रहे थे। जब एक आमर आता है वो उस आइन को पामाल कर देता है। आप जो बैठ के मुश्ताक, आप जो बैठ के शौकत अजीज साहब का टीम बांधते होते थे। अब एक बंदा जो है ना उसका रंग काला है, कैसे उसको कहो तुम चिट्टे हो गए, कैसे हो गए? मैंने को इसमें हाथ क्रॉस करने वाली बात ही कोई नहीं है। एक आदमी ने स्टील मिल बेची है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस ला के दी, वो नेशनल एसेट था। मैं कैसे कहता हूँ कि वाह वाह बड़ी अच्छी निष्कारी हुई थी। अगर किसी ने हर दौर में अपनी वफादारियां तब्दील की है, एक इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ से लड़ा, दूसरा जमात इस्लामी से लड़ा, तीसरा पीपल्स पार्टी से लड़ा, चौथा जो है वो कांग्रेस आई से लड़ा, तो मैं कैसे कह दूं कि आप जो है एक पॉलिटिकल आप स्टेबल आदमी है। और मैं और मुश्ताक तो बैठ के चले, शौकत अजीज की हम तस्दीक करते थे, चले हम इल्जाम लेने को तैयार हैं। आप बताइए क्या सदर साहब ने और चौधरी शुजात ने उनकी इज्जत की? उन्हें टिकट ही नहीं दी, तो तस्दीक उन्होंने की है, मैंने की है। तो अगर उससे किसी को सजा होनी चाहिए तो मुशर्रफ को होनी चाहिए और चौधरी शुजात को होनी चाहिए। टिकट देने का काबिल नहीं समझा। हमारे लाहौर में कहते हैं जिसकी महल्ले से तो एबार क्यों नहीं है, तो वही है कि उसको तो उसकी पार्टी ने बेइज्जत किया और हम बेचारे ने क्या कहा। हमने कोई हुदूद, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी भी एंकर पर्सन ने जिनको बैन किया गया है, इतनी या तो किसी की इतनी हैसियत ही नहीं थी बेचारा वो जाके वो अपनी हुदूद क्रॉस करता। अगर किसी ने की है तो वो उसने अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए प्रोग्राम किए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस हक को इस्तेमाल किया है। सिर्फ उन लोगों को बुरा लगा कि जो ना सुनने के आदी नहीं है। वो ये समझते हैं कि जिस तरह के लोग परवेज लाई, शुजात हुसैन, बाकी यहाँ पर भी एक अमानुल्लाह जुदून साहब इस धरती में भी है, उनको हर जगह से पनीरी मिल जाती है, वो वहाँ पर जाके काश्त कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा यशमैन का किरदार अदा किया। मैंने अगर ना कह दी, नुसरत साहब ने ना कह दी, आपने ना कह दी, लाला ने ना कह दी, तो उनको बुरा लगा। इसलिए हम इस वक्त सवाल ये है अगर मिसाल के तौर पे हम अब सब सारी दुनिया का ये मुतालबा है, अखबारात ने भी कहा, निजी चैनल्स ने भी कहा, आम अवामुन्नास भी ये कह रहे हैं कि लाइव विद तलत शो बंद किया गया, बोलता पाकिस्तान बंद किया गया, दीगर जो आपके टॉक शोज थे वो बंद किए गए। उनकी कोई बुनियाद तो बताएं कि किस बुनियाद पे बंद किया गया, कौन सा वो दिन था, कौन सा वो लफ्ज था, कौन सी वो सेशन था जिसमें हुकूमत ने सिर्फ चैनल्स खोल के और इनको पाबंद कर दिया। क्यों? ये आवाम क्यों नहीं पूछते? ये उनका मुहासबा करें, ये अखबारात के मालिकान का मुहासबा करें, निजी चैनल जो हैं उनके मालिकान का मुहासबा करें, हमारे ऊपर से ये कदगन हट जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम एक और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक और सेशन होगा क्वेश्चन एंड आंसर का। विल कम टू यू बट वी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर। पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा अली असगर साहब को और अदर मिल्ला साहब को कि आखिरी सेशन में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो। थैंक यू वेरी मच लाला जी, थैंक यू वेरी मच।